आदाब नाजरीन, न्यूज इनसाइडर 24/7 की आवाज आपके रूबरू मेजबान हाजिर। सभी नाजरीन तक हमारा सलाम पहुंचे। पहले नजर आज की अहम खबरों पर। पुलवामा में पेश आया वाकया सरासर है बेबुनियाद। बीजेपी यूटी तर्जुमान अल्ताफ ठाकुर कहा, ये पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती ने हमेशा की तरह वादी में अमन पर शबखून मारने की है कोशिश। एलजी से इन सियासतदानों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का किया मुतालबा। कहा, फौज ने 90 की दहाई से लेकर आज तक नहीं की ऐसी कोई हरकत। भाजपा को साल 2024 के लोकसभा इंतखाबात में मरकज और यूटी से पूरी तरह दी जाएगी मुक्ति। अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस नायब सदर मुजफ्फर हुसैन शाह। भाजपा युवा मोर्चा के कौमी सदर तेजस्वी सूर्या का जम्मू में तकरीब। कहा, अगले साल मरकज में भारी अस्करियत के साथ फिर होगी मोदी की सरकार। दिल्ली में अमन बरकरार रखने के लिए गवर्नर और मरकज के पास नहीं है कोई ठोस मंसूबा। आम आदमी पार्टी कन्वीनर और दिल्ली के वजीर आला अरविंद केजरीवाल। पुलवामा और चिरार शरीफ में पेश आए वाक़े शर्मनाक। अवामी आवाज़ पार्टी सदर सुहेल अहमद खान। कहा, मुलवसीन पर की जाए सख्त कानूनी कार्रवाई। वज़ीर आज़म ने मुल्क की मुस्लिम बरादरी से की अपील। कहा, उन्हें समझना चाहिए कि कौन सी सियासी पार्टियां उन्हें भड़काने की कर रहे हैं कोशिश। नरेंद्र मोदी ने 5 वंदे भारत ट्रेनों को दिखाई हरी झंडी। मध्य प्रदेश को दी 2 वंदे भारत ट्रेनों की सौगात। जम्मू कश्मीर पुलिस के जवानों ने जान की बाजी लगाकर कुठवा में 7 गैर रियासती मजदूरों की बचाई जान। मछली पकड़ने के दौरान ये मजदूर हो रहे थे गरकाब। एसएसपी कश्तवाड़ ने ईद उल अजहा के मौके पर जिले के लोगों को दी मुबारकबाद। कहा, नमाज ईद की सहूलियत के लिए जम्मू कश्मीर पुलिस रहेगी पेश। और रामबन में सड़क का दिलखराश हादसा, 2 अफराद लुकमा अजल। और अब इन खबरों की तफसील। भाजपा के यूटी तर्जुमान अल्ताफ अहमद ठाकुर ने पुलवामा में मुबैना तौर पर फौज की जानिब से मस्जिद के अंदर लोगों से जय श्री राम के नारे लगाने की खबर को यकसर मुस्तरद करते हुए कहा कि यह खबर हकायक से कोसों दूर है। और उन्होंने कहा कि पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती ने यात्रा में रखना डालने के लिए ऐसी हरकत की है। उन्होंने कहा कि महबूबा मुफ्ती हमेशा नफरत अंगेज बयान देकर यूटी में अमन को सबूताज करने की कोशिश कर रही है। बीजेपी तर्जुमान ने गवर्नर से अपील की कि इस तरह के सियासतदानों की लगाम कसी जाए जो झूठ पर मबनी बयान देकर यूटी में अमन पर शबखून मार रहे हैं। पेश है शुएब नबी की ये रिपोर्ट। प्रोपेगेंडा है, कहीं कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ ही नहीं है और महबूबा जी झूठ फैला रही है, क्योंकि आगे जो आने वाली यात्रा है उस यात्रा को डिस्टर्ब करने के लिए महबूबा जी ने एक प्रोपेगेंडा फैलाया था। न ही मुकामी सतह पर लोगों ने इस बात की तस्दीक की है और न ही गवर्नमेंट की तरफ से इस बात की तस्दीक हुई है। अब पता है महबूबा जी को आने वाली जो यात्रा है, यात्रा में जिस तरह से आज शुद्धमत के साथ आज यात्रा हो रही है और पूर्ण अमन तरीके से इसका इनकाद किया रहा है और लोगों में जो उत्साह है लोगों में है, महबूबा जी यहाँ भी कम्युनल जो हारमोनी जम्मू कश्मीर की है उसको बिगाड़ना चाहता है और यहाँ के लोगों को वायलेंट करना चाहती है और इसलिए उन्होंने ये झूठा इल्ज़ाम आर्मी पे लगाई है। गवर्नमेंट को चाहिए कि ऐसे जो हेट स्पीकर्स है, जो नफरत फैलाने वाले हैं, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए, क्योंकि बहुत एक बड़ी आग लगाने की कोशिश कल महबूबा जी ने की है जिसमें वो नाकाम रही है। गवर्नमेंट को इसके खिलाफ हरकत में आके उसके खिलाफ एक्शन करनी चाहिए। अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर मुजफ्फर हुसैन शाह ने पटना में हुई अपोजिशन लीडरान की मीटिंग पर बात करते हुए कहा कि पीएजीडी भी इसी अपोजिशन का हिस्सा है और हम पूरी तरह से अपोजिशन के साथ हैं ताकि बीजेपी को साल 2024 में मरकज में इक़्तिदार से बेदखल किया जाएगा। मुजफ्फर शाह ने कहा कि पीएजीडी जम्मू कश्मीर से तमाम 5 नशस्तों से बीजेपी को हराएगी और इसी के लिए अगली मीटिंग में लाहे अमल मुरतब किया जाएगा ताकि बीजेपी को यूटी से असम्बली और पार्लियामेंट इंतखाबात से पूरी तरह मुक्त किया जाएगा। पेश श्रीनगर से शुएब नबी की रिपोर्ट। गुपकार डिक्लेरेशन भी खड़ी है अपोजिशन के साथ, जरूर खड़ी है।
یہ آئیڈیا تو بہت پہلے سے چل رہا ہے کہ آپ کو مل جل کر فیس کرنا پڑے گا بی جے پی کو. آج وہی بات ہو رہی ہے وہاں. پورا اپوزیشن کھڑا ہے اور دیکھا جا رہا ہے کہ کس طرح سے یہ پرمیٹیشن اور کمبینیشن بنے گی کہ 1-on-1 بی جے پی کے خلاف ہو, بی جے پی ول لوز دا الیکشن. سو اب ہمارا بھی یہاں پہ, چونکہ پیچھے جب ہم میٹنگ میں تھے دلی میں ود دی اپوزیشن, جب چیف الیکشن کمشنر پر ہم نے یہ میمورنڈم دیا, اس پہ 17 نیشنل پولیٹیکل پارٹیز کا سگنیچر ہے. ان کو یہاں پہ آنا تھا مئی میں, اب وہ سپٹمبر میں آئیں گے. ناؤ جیسے پی ایچ ڈی کے پاس ایک مینڈیٹ ہے کہ آپ کو 370 اور 35A کے لیے ہم لوگ کام کر رہے ہیں, مگر اس کے ساتھ ساتھ جب آپ آج ہم پوری نیشنل اپوزیشن کو ان کے ساتھ بیٹھ رہے ہیں ہمارے یہاں کے لوگ کہ بھائی 1-on-1 ہم کو دیکھنا ہے. سو جو نیکسٹ میٹنگ ہماری پی ایچ ڈی کی ہوگی, عوامی نیشنل کانفرنس باضابطہ طور پہ یہ میٹر اٹھائے گی کہ ہم کو یہاں پر کیسے جو ہماری 5 سیٹیں ہیں ہم کو کیسے اس کو ڈسٹریبیوٹ کرنا ہے کہ 1-on-1 کینڈیڈیٹ لگ جائیں جموں میں, ادھمپور میں, سری نگر میں, بارہ مولہ میں, آپ کے اننت ناگ میں. اور ہم کو یہ دیکھنا ہے کہ یہاں سے بی جے پی نہ پارلیمنٹ کا الیکشن کوئی. نئی دہلی کے وزیر اعلیٰ اور عام آدمی پارٹی کے کنوینر اروند کیجریوال نے اپنے ایک بیان میں مرکز کو حد تنقید بناتے ہوئے کہا کہ دلی کے لیفٹیننٹ گورنر ونے کمار اور مرکز کے پاس دلی میں امن امان کو بہتر بنانے کے لیے کوئی بھی ٹھوس منصوبہ نہیں ہے. اور انہوں نے کہا کہ مرکز کی غلط ترجیحات کی وجہ سے دلی میں انار کی صورتحال پیدا ہو گئی ہے. اروند کیجریوال نے کہا کہ پوری دلی میں جنگل راج ہو گیا ہے کیونکہ دلی کے لیفٹیننٹ گورنر اور مرکز کے پاس دلی میں امن امان کی بگڑتی ہوئی صورتحال کو بہتر بنانے کے لیے کوئی بھی ٹھوس منصوبہ نہیں ہے. پیش ہے نیوز انسائڈر کی نیوز ڈیسک کی رپورٹ. عوامی آواز پارٹی کے صدر سہیل احمد خان نے پلوامہ اور چراری شریف میں پیش آئے واقعات پر سخت مذمت کی ہے. انہوں نے کہا کہ جس طرح سے زاڈورہ پلوامہ میں مبینہ طور پر فوج کی جانب سے مسجد میں لوگوں کو جے شری رام کے نعرے لگائے گئے, یہ شرمناک ہے. انہوں نے کہا کہ اس طرح کے واقعات سے لوگوں کو شدت پسندی کی طرف دھکیلنے کے لیے مجبور کیا جا رہا ہے. سہیل احمد خان نے کہا کہ اگر اس طرح کا کوئی واقعہ پیش آیا ہے تو اس کی ملوثین کو سخت سزا ملنی چاہیے. چار شریف میں یوگا کرانے کے حوالے سے کہا کہ مذہبی مقامات پر اس طرح کے پروگراموں سے یہاں کے امن کو بڑا نقصان پہنچے گا. پیش ہے سری نگر سے ہمارے نمائندے کی یہ رپورٹ. دیکھیے جو یہ پلوامہ میں زڈورہ میں یہ واقعہ پیش آیا بڑا شرمناک واقعہ ہے. جیسے ہم نے سنا کہ آرمی مسجدوں میں صبح گئی ہے اور ان کو بولا گیا ہے کہ جے شری رام کے نعرے لگاؤ. یہ آج تک نہ کسی ایجنسی نے نہ کسی کنٹری نے ایسا کیا ہوگا جو ابھی ہمارے کشمیر میں ہو رہا ہے. کوئی ایسی ایجنسی نہیں ہے جو کہ لوگوں کو ریڈیکلائز کرے, کہ مجبور کرے, لوگوں کو مجبور کرے کہ اس طرح سے مطلب نعرے دینے کے لیے کسی بھی ریلیجن کو ٹارگٹ کرے. آپ دیکھیے ہندوستان میں جب سے بی جے پی کی حکومت ہے کنٹینیوسلی ایک مسلمان ٹارگٹ ہو رہا ہے. میں مطلب یہاں ہم یہ خالی کشمیر کی بات نہیں ہے, پورے ہندوستان میں ابھی مسلمانوں کی حالات بدتر ہوتی جا رہی ہے. آج دیکھیے ابھی یہ کشمیر ایک مسلم سٹیٹ ہے, مسلم میجارٹی سٹیٹ ہے, اور یہاں پہ بھی اب لوگوں کو پریشان کیا جا رہا ہے. اگر اس طرح سے کوئی بھی واقعہ پیش آیا ہے, جیسے کہ ہم نے سنا ہے کہ اس طرح سے واقعہ پیش آیا ہے, ان کے خلاف کڑی سے کڑی سزا ہونی چاہیے. دیکھیے اگر یہاں پہ کوئی کشمیری ایسی بات کرے گا تو اس کو جہادی کہا جائے گا, یا اس پہ PSA لگایا جائے گا, ان پہ افسپا لگایا جائے گا. اگر اس طرح سے آرمی کر رہی ہے, کچھ لوگ جنہوں نے یہ ایسا کیا ہے ان پہ بھی PSA لگنا چاہیے, ان پہ بھی افسپا لگنا چاہیے. اس طرح سے ماحول خراب ہو جائے گا. کبھی کشمیر میں امن نہیں آئے گا, کبھی کشمیر میں پیس کی بات اگر کر رہے ہیں گورنمنٹ, ابھی جو دلی سے اگر وہ بات کر رہے ہیں پیس کی, مجھے نہیں لگتا ہے کہ ان چیزوں سے کشمیر میں کبھی بھی پیس آئے گی. وزیر اعظم ہند نریندر مودی نے ملک بھر کے مسلم برادری کو اگلے سال ہونے والے لوک سبھا انتخابات اور رواں سال مدھیہ پردیش سمیت 5 ریاستوں میں ہونے والے اسمبلی انتخابات سے پہلے اپیل کرتے ہوئے کہا کہ مسلمان برادری کو سمجھنا چاہیے کہ جنرل سول کوڈ کے تعلق سے کون سی سیاسی پارٹیاں ان کو بھڑکا رہی ہے. نریندر مودی نے کہا کہ کچھ لوگ ہیں جو مسلم بیٹیوں پر طلاق ثلاثہ کا پھندا لٹکا رہی ہے اور انہیں اذیت دینے کے لیے کھلی چھوٹ چاہیے. پیش ہے نیوز انسائڈر کی نیوز ڈیسک کی رپورٹ. بھارتیہ جنتا پارٹی کے یوا مورچہ کے قومی صدر تیجسوی سوریا
कल से यूटी के दौरे के सिलसिले में जम्मू पहुंच गए, जहां उन्होंने मरकज़ में मोदी हुकूमत के 9 साल मुकम्मल होने पर हुकूमत के कारनामों पर मुफस्सल रोशनी डाली। और उन्होंने कहा कि साल 2024 के लोकसभा इंतखाबात में फिर एक बार मरकज़ में भाजपा भारी अक्सरियत के साथ इक़्तिदार पर बराजमा होगी। पेश जम्मू से मशकूर अहमद भट्ट की रिपोर्ट। और देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण साल है, क्योंकि 2024 के जो चुनाव हैं ये देश के भविष्य के दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है। आप सभी के प्रयासों के वजह से ही 14 में और 19 में मोदी जी को पूर्ण बहुमत करने वाली सरकार का आशीर्वाद प्राप्त हुई, और आप सभी के प्रयासों से ही 24 में भी फिर एक बार देश में पूर्ण बहुमत मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार बनने वाली है। और हैट्रिक रूप से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी लगातार 15 साल के लिए देश के कुशल नेतृत्व वो करेंगे। और मुल्क के वजीर आज़म नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश के दारुल हुकूमत भोपाल की रानी कमलापति रेलवे स्टेशन से रियासत को 2 नई वंदे भारत ट्रेनों की सौगात दी। वजीर आज़म ने मध्य प्रदेश समेत 5 वंदे भारत नई ट्रेनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। पेश है न्यूज़ इनसाइडर की ये रिपोर्ट। जिला कठुआ की एक दरिया में आज उस वक्त रियासत छत्तीसगढ़ के 7 मजदूर फंस गए जब वो मछली पकड़ रहे थे कि अचानक दरिया में पानी का बहाव बढ़ गया। ताहम जम्मू कश्मीर पुलिस की जानिब से उन्हें बचाने के लिए फौरी तौर पर बचाव कार्रवाई अमल में लाई गई, जो कई घंटों तक जारी रही और नदी में फंसे सभी 7 मजदूरों को सही सलामत बाहर निकाला गया। पेश कठुआ से वरुण शर्मा की ये रिपोर्ट। एसपी कश्तवाड़ ने पूरी मुस्लिम उम्मा बिलखुसूस ज़िला कश्तवाड़ के लोगों को ईद उल अजहा के मौके पर मुबारकबाद पेश की और उन्होंने ज़िले में नमाजी ईद के लिए लोगों की सहूलियत फराहम करने के लिए एक ड्रिल का भी एहतमाम किया, ताकि कहीं पर भी अमन अमान में बिगाड़ पैदा न हो जाए। पेश है कश्तवाड़ से हमारे नुमाइंदे की ये रिपोर्ट। पहले किश्तवाड़ पुलिस की ओर से और सभी सिक्योरिटी फोर्सेस की ओर से किश्तवाड़ के जितने भी वासी हैं सबको हमारी तरफ से ईद की बहुत बहुत मुबारक है। जो बंदोबस्त है वो पब्लिक के लिए, ताकि आसानी से वो नमाज पढ़ सकें और ट्रैफिक रेगुलेशन अच्छे से हो सके और उनकी सेफ्टी सिक्योरिटी का ध्यान रखा जाए। तो पब्लिक को कॉन्फिडेंस देने के लिए कि हम आपके साथ हैं, ये एक एक्सरसाइज की गई है। इसमें हमारे साथ सभी फोर्सेस हैं और सफिशिएंट स्ट्रेंथ है हमारे पास, और कुछ रिजर्व्स हमने अलग रखे हुए हैं स्ट्रेटेजिक पोजीशंस पे। अगर कहीं ऐसी सिचुएशन अराइज होती है कि जहां हमें मिनिमम फोर्स यूज करके लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना है, तो हम वो तैयारी कर रहे हैं। और इसका अब डीब्रीफिंग सेशन शुरू करेंगे, जिसमें किसको क्या प्रॉब्लम्स आई, किस फोर्स के पास किस राइट कंट्रोल इक्विपमेंट की कमी है, ताकि हमारे पास एक दिन है और आगे पीछे से यहाँ सेकंड यूनिट से मोबिलाइज करना हम करवा पाए। तो दिस इज पार्ट ऑफ आवर ड्रिल। हर एक बंदोबस्त से पहले ड्रिल की जाती है और सब लोगों ने अपना एरिया जांच लिया है और अपना बडी पेयर और अपना कमांडर का पता चल चुका है और मैजिस्ट्रेट का पता चल चुका है और साथ में रूट का पता चल चुका है। तो इससे हमें हमारे जवान को एक कॉन्फिडेंस आया है और वो अल्टीमेटली पब्लिक के बेनिफिट की बात है। इसमें हमारी तरफ से है कि किसी भी र्यूमर पे नहीं जाना है, आपने वेरीफाई करना है, कोई भी हो हमारे से टाई अप करें। हम सारे ऑफिसर इंक्लूडिंग डिप्टी कमिश्नर हम सभी यहीं कैंप करेंगे। अगर किसी की छोटी मोटी र्यूमर्स की वजह से प्रॉब्लम क्रिएट होती है उसको वहीं निप किया जाए। और ईद का त्यौहार खुशियों का त्यौहार है, इसमें कंट्रीब्यूट करें इस सेफ्टी से और खुशी से ये प्रोग्राम सेलिब्रेट। आज जिला रामबन के चंबलवासी मुकाम पर एक आल्टो गाड़ी हादसे की शिकार हो गई, जिसकी वजह से गाड़ी गहरी खाई में जा गिरी। हादसे के नतीजे में गाड़ी में सवार 2 अफराद मौके पर ही अजजान हो गए, जबकि एक और शख्स शदीद तौर पर जख्मी हुआ। जहां बाहक होने वाले अफराद की शिनाख्त मोहम्मद अफजल मलिक, साकिन सरबंगी और मोहम्मद अजमत के तौर पर हुई है, जबकि जख्मी अफराद की शिनाख्त शब्बीर अहमद मलिक के तौर पर हुई है। पेश जम्मू से मशकूर अहमद भट्ट की रिपोर्ट। तो नाजरीन, ये तो थी अभी तक की खबरें। दीजिए अपने मेज़बान को इजाज़त। अल्लाह हाफिज़ नासिर।